हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ NIS विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आज कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सेकेंडरी का केमिस्ट्री का कोर्स जो NIS का है, और इसमें आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर। यस, वेरी करेक्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 4। मैम चैप्टर नंबर 1 तो किया, 2 को तो किया, 3 कहाँ गया? तो बच्चे जो चैप्टर नंबर 3 है आपका वो है TMA का पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसको अभी हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं, हम बात करेंगे हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन वाले आने वाले चैप्टर को। तो जो हमारे चैप्टर 4 है ये आपका क्या है, पब्लिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उस चैप्टर का नाम है आपका प्यारा सा केमिकल बॉन्डिंग। तो इससे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को देखा था, अब हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। यस, बॉन्डिंग की बात करेंगे, और आज हमारा लेक्चर नंबर क्या है, पहला। तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो चैप्टर बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल है, आपको करना क्या है, आपको पूरा ध्यान लगा के इसको समझना है, और साथ ही साथ अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठना है, सो दैट जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ उसको आप एक शॉर्ट नोट उसका बनाते रहें और नोट डाउन करते रहें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो आज जो डिस्कशन रहेगा वो रिलेटेड रहेगा आपका कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, क्यों है, किस लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ समझेंगे। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, हम किसके थ्रू ये काम करेंगे। वैलेंसी यानी कि कहने का मतलब सिंपल लॉजिक की बॉन्डिंग का जो क्राइटेरिया है वो किस पे हमारा जो थ्योरी बेस्ड है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्राइमरी थ्योरी, ऑक्टेट रूल और लुईस स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पे समझने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक आप ये सारे चीज़ के कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिफोर बिगिनिंग लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड एक चीज। वो एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि सपोज करो पूरे दुनिया में बस आप अकेले एक होते, या फिर अगर आपका स्कूल है और सपोज करो कि आप उस स्कूल में अचानक एक दिन अकेले बैठे हो, तो कैसा लगेगा आपको? क्या आप अपने आप को स्टेबल फील करोगे या कुछ अटपटा लगेगा? तो सोचो, थोड़ा सा बोलोगे कि मैम क्या बात कर रही हैं कि बिना दोस्तों के, बिना यारों की ज़िंदगी क्या होती है, या फिर हम कह सकते हैं बिना फैमिली की हमारी लाइफ क्या है, और हमारे आसपास जो लोग हैं अगर वो ना रहें तो कुछ देर के लिए तो शांति मिलेगी पर बाद में अशांति ही अशांति है। ऑन दिस सिमिलर नोट आपको समझना क्या है कि स्टेबिलिटी जो होती है बहुत ही कमाल की फैक्टर होती है, जिससे आप क्या है सुकून आपको महसूस होता है। तो उसके लिए ही क्या करते हैं कि वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स को या फिर हम कहें कि एटम्स को आपको समझना है, उसी से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है। तो मैंने अभी आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया कि अकेला बंदा नहीं रह सकता, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या वो है, उन्होंने कोई गुनाह किया है कि उनको अकेले रखा जाए? तो ना। तो हमारे पास जो केमिकल कॉम्बिनेशन का फंडा है, जो फंडामेंटल आपको यहाँ पे समझना है वो यही है बच्चा, कि जैसे इंसान अकेले नहीं रह सकता, जैसे कि इंसान आपका अकेला नहीं रह सकता, बोर हो जाएगा, इंसान के बाल उड़ने लगेंगे और वो बेहोश होकर मर जाएगा और कोई नहीं मिलेगा, वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी आपके एटम, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स, हम बात करेंगे एटम। एटम भी क्या है, वो अकेले नहीं रहते, कुछ तो बड़े आसानी से रहते हैं पर कुछ नहीं रहते। तो वो स्टेबिलिटी की खोज करते रहते हैं अपने किसको लेके, मैग्नीफाइंग ग्लास को, और अगर उन्हें कोई मिल जाता तो उन्हीं के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का ज़रूरी क्यों पड़ा, वाई केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों चाहिए हमें पढ़ने के लिए, नहीं समझने के लिए चाहिए। क्या है कि हमें क्या चाहिए, टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी चाहिए हमें, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। कैसे स्टेबल होगा, तो स्टेबल का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ स्टेबल कब कहलाती है, कोई चीज़ स्टेबल तब कहलाएगी जब उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सबसे कम, तभी तो वो स्टेबल कहलाएगा। एक बच्चा है, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल, एक बच्चा है, अगर वो मूड में आ गया कि मुझे आज तो घर को क्या करना है, अच्छे से सफाई करना है, तो मतलब क्या है, वो ज़्यादा एनर्जी में रहेगा तो वो खूब कूदेगा फानेगा, पर द मोमेंट
उसकी धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, मैं तो आज थक गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो जैसे ही उसकी एनर्जी कम हो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठंड रखेगा। वही बच्चा जो पूरा हुड़दंग मचा रहा था वो अब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप क्या है डेली लाइफ से केमिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ोगे तो केमिस्ट्री जैसा खूबसूरत सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। चलिए, तो इसका मतलब आपने समझ लिया कि क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। क्यों चाहिए भैया, क्योंकि मिनिमम एनर्जी, यानी मिनिमम एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। दूसरा क्या है, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस बात को दिल पे मत लेना, पर कोई ना कोई कभी ना कभी आपको ज़रूर बोला होगा कि अगर जैसे होता है ना कंपैरिजन करने की एक नॉर्मल टेंडेंसी है, फैमिली में होता ही है, तो बोलते हैं ना कि देखो अपने भैया की तरह बनाओ, अरे शर्मा जी का बेटा जो है ना उसकी तरह बनाओ, वो देखो दिन रात पढ़ता है। तो क्या है, वो एक आइडियल स्टेबल कंडीशन वो लोग देखते हैं कि हाँ वो बंदा या बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा भी वैसे बने। वैसे ही कॉम्पिटिशन आपके एटम्स में भी होता है। तो क्या है, नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, नोबल गैस। नोबल गैस कौन कौन से हैं, तो नोबल गैस आपका क्या है, हीलियम, ठीक है, कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और आपका क्या है, जेनॉन। ठीक है, इसको थोड़ा सीक्वेंस इसका चेंज कर देते हैं। पहले आपका क्या आएगा, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होगा, हे नेहा आकर जेरोक्स रन कर, कुछ ऐसे करके आप निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो। तो हीलियम, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया और क्या हो गया, रेडॉन हो गया। तो इनका देखा गया तो क्या होगा, इनका देखा गया कि इनका जो शेल है, ठीक है, इनका सब शेल जो है वो तो कंप्लीटली फिल्ड था। ठीक है, यानी एकदम परफेक्ट आइडियल कंडीशन जो होता है ना एक आइडियल बच्चे की तरह, ये था कि इनके सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पूरे फिल्ड थे। तो ये बहुत ही स्टेबल थे, ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते थे। कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था। क्यों इनका स्टेबल था और ये स्टेबल थे तो किसी से रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो पूरी फिल्ड थी। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए, यानी नोबल गैस तक की कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए ये क्या करती है, टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो क्या होगा, यूनिवर्स एंड हैज अ बेसिक टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने देखा मिनिमम एनर्जी होती है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो कि किसकी तरह हो, नियरेस्ट नोबल गैस। नोबल गैस जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होती है, तो उसके पास तक पहुंचने की कोशिश होती है। उसी की कोशिश में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन कुछ काम करता है, क्या है उसके पास ऑप्शन, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो सोडियम जो है, सोडियम क्या होता है, 11 होता है, क्लोरीन होता है 17। ठीक है, और नियॉन आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो अभी आप देखो ये सोडियम है बेचारा, इसमें क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखो तो इसके पास क्या है, बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप क्लोरीन की बात करो तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप नियॉन के पास जा रहे हो तो इसके पास क्या है, देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर के शेल में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये जो है सोडियम जो है ये क्या है, इसके ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसकी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और स्टेनलेस स्टेबल है। ऐसे ही आपका क्लोरीन अगर आप देखोगे तो ऑक्टेट रूल, तो एक रूल जो आपको ध्यान देना है वो है ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि लास्ट सेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। तो आपका वैलेंस शेल जो है, ठीक है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं है तो उसी के लिए फिर एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्या है, पागल हैं, मतलब इसको 8 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिसका पास 8 है वो खुश है, हैप्पी हैप्पी, ये दिख रहा है हैप्पी फेस, और जिसका नहीं है वो दुखी है बेचारा कि वो क्या है, स्टेबल है नहीं, उसका मन अभी भी इधर उधर भाग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ठीक है, तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि किस लिए कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, या राइट, अब इसको आपको समझना है। तो अगर कोई एटम स्टेबल नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है। तो अगर हम कॉजल के और लुइस के द्वारा बात करें तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड एटम्स कंबाइन टुगेदर, तो ऑब्वियसली उसके पास ऑप्शन क्या बचता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, लूज कर सके, गेन कर सकते, शेयर कर सके, और उसी के थ्रू क्या करेगा, अगर लेन देन हुआ तो यानी बॉन्ड यानी रिलेशनशिप तो बन गया उधर। ठीक है, बाई गेनिंग, लूजिंग या शेयरिंग, यही 3 चीज याद रखना है। गेन कर सकता है, लूज कर सकता है या फिर शेयरिंग कर सकता है, और तब क्या करेगा, स्टेबल नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, वो पा लेगा, उसकी संतुष्टि हो जाएगी, उसको खुश हो जाएगा, वो मजा आ जाएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक है ये हमारे मेटल और ये क्या है, एक है हमारे नॉन मेटल। ठीक है, एक हो गया मेटल और एक हो गया नॉन मेटल। तो इसको समझते हैं कि क्या होगा। तो अभी जो भी मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया था उसी को लेके चलते हैं। तो अगर हम उसको पॉइंट ध्यान दें, तो अगर हमने सोडियम लिया, ठीक है, तो सोडियम आपका है क्या बच्चों, तो सोडियम आपका एक मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। अगर आप इसको देखते हो तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 2p 2 हो गए और कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, और क्या हो गया, 3s1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नहीं है तो आप सिंपल लिख सकते हो। तो आपको देखना क्या है, 10 होने चाहिए। क्या हो गया, 2 10 और 1 11। तो आपके पास जो बनता है वो क्या देखा आपने कि लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये बोलेगा भैया तुम एक इलेक्ट्रॉन हो, हमारी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल आपको पता होना चाहिए कि पहले में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 है और इसमें 1 है। तो इसके पास अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके पास ऑप्शन क्या है कि ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, यहाँ से रिमूव कर दे, हटा दे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन क्या जाएगा, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बनाएगा क्या बच्चे, Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर देगा। तो मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मेटल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर कोई नॉन मेटल है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और इसी की वजह से क्या करेंगे, वो लॉस या गेन करेंगे। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या होता है, 17 होता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो क्या बना लेगा, Cl- और उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नेगेटिव चार्ज, लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2 केस हो सकता है। ठीक है, तो आपने अब ये भी समझ लिया कि अकॉर्डिंग टू कॉजल और लुइस जो था उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम को स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके पास ऑप्शन है, वो 3 ऑप्शन है। पहला क्या है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर ले, दूसरा गेन कर सकते हैं और तीसरा शेयरिंग का ऑप्शन है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, तो ये आ गया आपका ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल को ध्यान दे के ही आपको करना है, क्योंकि ये हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं। क्या है ये, मिस्टर हमारे परफेक्शनिस्ट हैं, क्योंकि ये बड़े अच्छे से इनका क्या है, ऑक्टेट पूरा हरा भरा है, लास्ट शेल पूरा कंप्लीट है। तो ऑक्टेट रूल को देख के ही इन्होंने इस चीज को बताया कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट क्या करेगा, गेन करेगा, लूज करेगा, ये शेयर करेगा अनटिल एक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब तक उसने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना पा लिया हो। किसके अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, अपने स्टेबिलिटी को स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और जहाँ पे स्टेबल हो गया तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी क्या होगी उसकी, कम होगी। ठीक है, तो हर कोई क्या है, लोअर एनर्जी यानी स्टेबिलिटी में रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस ने क्या है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने कहा कि ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप बनाते हो, जैसे सोडियम का अगर मुझे बनाना हुआ तो मैंने सोडियम लिया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके क्या हो गए, 1 2 और ये 3 इसके क्या है, शेल है। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, दूसरे में क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक क्या होगा बाहर। तो ये बनाना क्या हो जाता है, ये ऑर्बिट का स्ट्रक्चर बना के ये गोल गोल डायग्राम बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इतना सारा प्लान करने का और इतना सारा स्ट्रक्चर बना के रखने का। आप क्या कर सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या ऑर्बिटल लिख लो, ठीक है, जो भी आपका बाहरी शेल होगा, ठीक है, उसके में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को क्या कहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हमने क्या कहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और लुईस ने इसी को यूज किया, क्या किया, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है उन्हीं को यूज करके आप क्या कर सकते हो,
उन्हीं को यूज करके जब आप रिप्रेजेंटेशन देते हो तो उसी को आप क्या कहते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो। वो शेल जिसमें बाहरी में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल के नाम से जानते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि लुईस ने क्या किया है, कुछ अपने जो एलिमेंट थे उनको क्या किया है, उनका डॉट स्ट्रक्चर दिया है। तो सिंपल सा, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको बहुत याद करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें कोई भी एलिमेंट देगा तो उसके बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही हम रिप्रेजेंट करें। तो हाइड्रोजन के पास बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास क्या है, बाहर के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वही रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आर्गन की बात करोगे तो उसके लास्ट शेल में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये हैप्पी फैमिली है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट रहते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन और क्या है, हीलियम है, ठीक है, ये क्या फॉर्म करते हैं, ये किस रूल को ओबे करते हैं, तो ये ओबे करते हैं ड्यूप्लेट का, ड्यूप्लेट रूल। ठीक है, क्योंकि हीलियम का क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, वो इससे खुश है। तो हाइड्रोजन हीलियम आपका क्या है, ड्यूप्लेट को फॉलो करता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की, तो केमिकल बॉन्ड कब बनेगा, तो ये याद रखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। वो क्या है, किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ यहाँ पे रहेगा, तभी आपका क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अ केमिकल बॉन्ड इज अ लास्टिंग अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स दैट एनेबल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जब वो क्या करते हैं, बिटवीन एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल के बीच जब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, The bond may result in the formation of electrostatic force of attraction between oppositely charged, जिसको हम क्या कहते हैं, आयंस या आयनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे, आयनिक बॉन्ड, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोनों चीज हो सकता है, लॉस गेन वाला हो सकता है एक चीज, और दूसरा क्या है, शेयरिंग। ठीक है, तो यानी कि अगर ए यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और यहाँ पे एक बी है, और बी के पास खाली जगह है, या फिर उसको नीड है इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो ऑन द दूसरा पार्ट यहाँ पे लेने वाला है, यानी वो गेन करने वाला है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन ए है, बी है, दोनों के पास क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तब इस तरह के भी बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानेंगे। तो ये था आज का एक इंट्रोडक्टरी क्लास, जहाँ पे हमने समझा कि कॉम्बिनेशन या केमिकल कॉम्बिनेशन की जरूरत क्या पड़ती है, और लुईस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड था, उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल अप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर एनआईएस से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है, जानना है, तो वो आप इस साइट को विजिट करके अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, टेक केयर एंड बाय बाय।